इमेजिन करो जिसे पूरा पाकिस्तान अपना किंग मानता है वो खुद आकर हाथ जोड़ ले और बोले प्लीज मेरी विराट से तुलना मत करो। पाकिस्तान में इस वक्त इसी बात पर बवाल मचा हुआ है। आइए देखें इस वीडियो में। बाबर आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं और ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखें उसने कितने मैच जितवाए। बाबर आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह। विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। तो क्या हम बोले कि वो फारिग प्लेयर है? जब आप रोज हर चीज को अप्लाई करेंगे, हर चीज को सीखेंगे या हर चीज को कोशिश करेंगे, अब उसके रिजल्ट आप एक दिन में मांगेंगे या 2 दिन में, हफ्ते में, कभी कभार आपको महीने भी लग जाते हैं उसको रिजल्ट मिलने में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैरी करना है या फिर आपने बैक टू बैक उसी माइंडसेट में जाना। तो ये ऐसे चीज़ें चलती हैं। ऐसे नहीं होता। आप गलत किया हुआ है तो आप उसको मान लो ना, कोई चीज़ को उसमें। अब ये कहना मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, तो कितनी कोशिशों की बात करेंगे हम लोग यार? नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहे हो। आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या सवाल है ये। मतलब ये मैं इसी भैंस से पूछूं कि जी आप गधे के मुकाबले में आप क्या समझती हैं अपने आप को? ओ भाई भैंस है, गधा है। हाँ, मतलब कमोडिटी तो सेम होनी चाहिए ना। बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे जितना बात करता हूँ, अपनी जो पिछली चीज़ें हैं जो मेरी हैं, जो माइंड में चल रही होती हैं, कोशिश करता हूँ कि वो याद रखूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है या मेरा जो गेम प्लान होता है उसी को लेकर चलूँ। जो मेरा बेस्ट खेलने का तरीका है उसी को देखें। इम्प्रूवमेंट हर बंदे को होती है, आपको भी होगी। आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये किसी और कंट्री में होते, ये क्या इस फॉर्मेट में होते नहीं होते, किसी भी हाल में नहीं होते, बल्कि पहले ही निकल जाना था। फाइनली बाबर आजम को ये बात समझ आ गई है कि किंग कोहली के आसपास भी फटकना उसके बस की बात नहीं है। हुआ ये कि पीएसएल के एक मैच के बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तभी एक रिपोर्टर ने उनसे विराट कोहली से होने वाले कंपैरिजन पर सवाल पूछ लिया। बाबर ने सीधा कह दिया, भाई आप लोग मेरी कंपैरिजन विराट से करना छोड़ दो, मैं अभी सीख रहा हूँ, खुद के खेल में सुधार कर रहा हूँ। मतलब बंदे ने खुद मान लिया वो विराट की लीग में ही नहीं है। अब बाबर ने तो सच बोल दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की ईगो हर्ट होगी। वहां के एंकर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं, भाई कब तक सीखते रहोगे? कभी तो बड़े मैच में अच्छा खेल कर दिखाओ, बस बातें ही करवा लो। यार सच बताना, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता भी है? कमेंट में किंग कोहली जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद। लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। सिर्फ साहब एक प्लेयर को खुद बताना पड़े कि फिनिश मैंने बहुत किए हैं मैचेस, तो फिर फायदा ही क्या कि जब खुद बताना पड़े कि मैंने बहुत फिनिश किए मैचेस, वरना तो आपकी एक रेपुटेशन बनी जाती है। आपको पता होता है कि हाँ जी ये आया है तो ये फिनिश करके जाएगा। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। किसका हीरो कौन है? टुक समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो। अगर विराट कोहली अपने दोनों जूते लेके ऐसे झाड़े ना 2 बार, तो उसकी जो धूल गिरेगी ना, उसमें से भी 3-4 बाबर आजम। उसके फ्रंट फुट की लिफ्टिंग पावर देखो यार, टॉप हैंड की सबसे बड़ी चीज है। जो वाला छक्का है 5th बॉल पे, जो स्ट्रेट छक्का मारा है, बैकफुट का बॉल है। अभी जो पहला मैच हुआ उसमें जो एक छक्का लगाया उसने, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा जो जिस तरह से वो नजीब बॉटम हैंड से छक्का लगता है। तो आपको पता है 2 साल से स्वाए अपनी टीम पे बोझ के वो एक लायबिलिटी है टीम। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, उस पे भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी, नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है, लेकिन उसमें भी इसने ये किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सोच मीडिया में चल पड़ी है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि उन प्लेयर्स का हक मार रहे हैं जिनको परफॉर्म करने का ये मौका है इस लीग में, और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के सिलेक्टर्स को, और वो अपना सफर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरू कर सके। तो आप ज्यादती उन प्लेयर्स के साथ भी कर रहे हैं और ज्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं। बात उसने सही करी है बाबर ने कि उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। विराट कोहली बहुत ऊपर है और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। देखें उसने कितने मैच जितवाए, और जहाँ तक ये बात है कि कल का मैच उसको जितवा के आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैंने कुछ प्लेयर ऐसे देखे, मेरा दिल चाहता है मैं नाम लूँ, इंतजाम हो गया, यूसुफ हो गया, उनसे पहले गिरेट जावेद मियां था। ये वो प्लेयर थे जो यूनुस ये मैच जितवा के आते थे।
उन्हें पता था कि किस सिचुएशन में हमने घेर बदलना है, किस सिचुएशन में हमने इम्प्रोवाइज करना है। शुएब मलिक, तो ये चीज़ बाबर में आनी चाहिए। बाबर क्योंकि बड़ा नाम है पाकिस्तान का और पेशावर जर्नी का भी बड़ा नाम है, तो ये वाला कल का मैच मेरे ख्याल है या इस तरह के और जो मैच हो बाबर फिनिश करा के आए ना, मतलब वो 150 160 वाले वापस आए 150 160 तक के गेम्स में हम हमेशा समझते हैं कि वो राइट अप हिज एली है, जो इनको सूट करता है। कंपैरिजन वाली वो बिल्कुल वो खैर कभी भी नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भी कहते हैं, हम लोग कभी हमारा पैनल कभी कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली और बाबर में, और बाबर ने कल खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैं अगर टाइम आउट हुआ मुझे फिनिश करके आना चाहिए। ये चीज़ अच्छी पॉजिटिव है कि एहसास हुआ। कोशिश तो की, नहीं हो पाया, उसने शॉट अच्छा खेला, बॉल नीचे रहा, लेग बिफोर हो गया, उसने रिव्यू लिया। लेकिन आप देखिए पास में भी उसने हाईएस्ट स्कोरर है, परफॉर्मर है, कोशिश होती है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश कर ले और अच्छा हो जाएगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, बाबर के लिए भी अच्छा होगा कि ये जो सवाल है ये ख़त्म हो जाए, तो फ़ायदा उसी में है और मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी करेगा। जैसे लास्ट ओवर तक, कल लास्ट बॉल तक मैच चला गया, ये 3-4 ओवर पहले ख़त्म होना चाहिए था। थोड़ी पिच भी कंडीशन थोड़ी चेंज होती है। हमें मैं वही बात की है ना कि कल की पिच जो थी बहुत ही स्लो थी, वो इतना बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा था, नया बॉल आ रहा था, जैसे ही 3-4 ओवर्स होते थे वो मुश्किल हो जाता था, तो वो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेला। अगर ये किसी और कंट्री में होते तो ये क्या इस फॉर्मेट में होते नहीं होते, किसी भी हाल में नहीं होते, बल्कि पहले ही निकल जाना था। कल मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ था, उसमें हमारा किया हुआ जो क्वेश्चन है एक, शायद जो हमने कहा था कि इन्होंने कभी भी जो इस तरह नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जो है वो जितवाए हैं मैच। तो आसिफ साहब, एक प्लेयर को खुद बताना पड़े कि फिनिश मैंने बहुत किए हैं मैचेस, तो फिर फायदा ही क्या कि जब खुद बताना पड़े कि मैंने बहुत फिनिश किए मैचेस, वरना तो आपकी एक रेपुटेशन बन ही जाती है। आपको पता होता है कि हाँ जी ये आया है तो ये फिनिश करके जाएगा मैच। एंड जहां उन्होंने बात की कि 2 दिन लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 2 साल देने को हम तैयार हैं, बट सितंबर 7, 2016 T20 इंटरनेशनल का डेब्यू था बाबर आजम का। 2016 से 2026 10 साल, कितना और सिखाना है, कितना सीखना है और कितना और वक्त चाहिए। आपने जो बातें की ना बिल्कुल टू दी पॉइंट की, यही मैं बात दोहरा देता हूँ। कितना टाइम देंगे, चलें 6 महीने दिए, 8 महीने, अब तो 3-4 साल हो गए, मतलब कितना। जो एक तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, मुझे लग नहीं रहा था। क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने थे। ये कोई मेरा ख्याल एक रिपोर्टर हैं कोई मुजम्मिल, उन्होंने हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको उसने शायद वहाँ पर कोट कर दिया था। तो कहने का मतलब नहीं, ये हम बात नहीं कर रहे कि आप जो ये आपको कितना टाइम दिया गया। आप ये देखें, मैं आपको आज एक बात बताऊं और ये यूसुफ साहब इसको कहेंगे, इन लोगों से जो भी नहीं कर रहा इस फॉर्मेट में, इनसे आपने 2020 ली और कैरियर ख़त्म। ये नहीं इंटरेस्टेड कोई भी बड़े फॉर्मेट का खेलने को, तो आप ये 20 की वजह से सारे लोग जिंदा है। हमें आप कह रहे हैं मैं 6 ओवर में जो है वो कोशिश करता हूं कि जो है स्ट्राइक करूं और ये इतने बना दूं, और ये नहीं हो नहीं रहा ना। क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, बॉब्जी द किंग है वो, बॉब्जी द किंग तो क्या सर, अभी मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। हुआ यूं कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी तुलना विराट कोहली से होती है, लेकिन विराट कोहली के जो आंकड़े हैं मैच को लेके वो आपसे कहीं बेहतर हैं, वो मैच फिनिशर माने जाते हैं, आप तो मैच फिनिशर माने नहीं जाते। भाई भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोला ऐसे कैसे, मैंने बहुत मैच फिक्स किए। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया देखो, मैच फिक्स किए, मैच फिनिश किए, ये नहीं। देखो फिनिशर की बात हुई, पत्रकार ने तो फिनिशर पूछा। अब मैं बताता हूँ, एक देखो बात, सीधी बात यह है कि बाबर आजम ने मैच फिनिश किए नहीं किए वो बात की बात है, उसने टीम फिनिश कर दी पाकिस्तान की, तो फिनिशर तो है बाबर आजम, इसमें आप यू कांट टेक दैट अवे। उसने पूरी टीम निपटा दी भाई, रन बना के नहीं दे रहा, नहीं बनाता रन वो नहीं बनाता रन, उसने टीम निपटा दी उसने, और रिजवान ने और शाहीन, अरे उनका प्लॉट है वो भाई। और पाकिस्तानियों ने सबसे बड़ा जो हो सकता है कि जिंदगी में कुछ बन जाता बाबर आजम, हो सकता है कुछ बन जाता। जब से उसका विराट कोहली के साथ कंपैरिजन शुरू हुआ है तब से उसका करियर खत्म हो गया। आप देखिए, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं किसी से? ये बहस क्यों हो रही है कि वो विराट से अच्छा है कि विराट से अच्छा नहीं है? आप कभी इंडिया में किसी ने कंपेयर करा कि विराट कोहली और सचिन तो हमारा है, सचिन तो हमारा है ना, इंडियन है ना सचिन। कभी किसी ने इंडिया में ये कंपैरिजन करा कि जो विराट कोहली है वो सचिन से बेहतर है कि सचिन से कम है? विराट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो सचिन से बेहतर है एक पॉइंट के लिए। वो देखो,
बात यह है कि हम लोगों के संस्कार अलग हैं। ये संस्कार वाली बात होती है कि मुझसे बड़े हैं। आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या सवाल है ये। मतलब ये मैं इसी भैंस से पूछूं कि जी आप गधे के मुकाबले में आप क्या समझती हैं अपने आप को? ओ भाई भैंस भैंस है, गधा गधा। गधा है। हाँ, मतलब कमोडिटी तो सेम होनी चाहिए ना। कंपैरिजन में हमने यही जिंदगी में पढ़ा कि जब आप जमा करते हैं तो बकरियों को बकरियों में, कबूतरों को कबूतरों में जमा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सवाल ही कम से कम ये जो कर रहा है, मुझे तो पहले उसकी सेंस पे बड़ी तकलीफ है कि जी आप किससे क्या सवाल कर रहे हो। दूसरा ये है कि आपने जवाब आपने कहा जी उसने क्या जवाब देगा, इसका जवाब है उसके पास जो देता वो नहीं, इसलिए उसने कहते ना कि आगे बढ़े और मैं कोशिश करता हूँ रोज कुछ ना कुछ सीखूं, इफ्तिखार से कोशिश करता हूँ उससे भी सीखने की। नहीं तो आप डोमेस्टिक से खेल के सीख लें। आप इधर उधर से जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं तो व्हाई नॉट कि आप गो इनटू डोमेस्टिक वहां जाके सीख लें, जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहां आपको इज्जत जाने नहीं दे रही। वहां पे इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है ना। मोहसिन साहब यहाँ पे हमारे साथ उमर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। उमर आप भी कुछ कहते हैं, मैं बाबर आजम के ऊपर बात करूंगा। क्या कहोगे कल की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम ने बातें की हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए सीधी सी बात है कि आप खुद बताएं कितने सीजन हो गए बाबर को खेलते हुए। पेशावर ज़ल्मी से, उससे पहले जो है कराची किंग्स से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले और T20 के आपके फॉर्मर कप्तान है, ठीक है ना। अब T20 क्रिकेट की बात हो रही है, उसकी एवोल्यूशन की बात हो रही है, प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे प्लेयर्स रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे फ्लैगशिप प्लेयर्स है। और बाबर आजम को चाहिए कि ये इनके पास प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट कि इसमें जो है अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको दिखाए और इंप्रूवमेंट लेकर आए अपने स्ट्राइक रेट में भी। इनके जो लेवल के, इनकी जो एज ग्रुप के प्लेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात होती है, IPL की बात होती है, तो उसमें बल्कि इनसे भी सीनियर अजिंक्य रेहाने फॉर एग्जाम्पल अब 2007-8 से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और 2023 में लास्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन वो भी अपनी गेम को जो है ना वो इंप्रूव कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट को इंप्रूव कर रहे हैं। और 2023 से लेके अब तक इनका जो स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 167 का है। बिल्कुल बाबर आजम ने मैच जितवाए होंगे, कौन कहता है नहीं जितवाया बाबर आजम मैच। बिल्कुल मुझे 3-4 मैच बड़े क्लियरली याद है जहाँ इसने मतलब जितवाया पाकिस्तान को मैच। इंडिया वाला वर्ल्ड T20 कप का मैच ले दुबई में, या एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जिताया इसने, एक और इंग्लैंड के खिलाफ इसने मैच जिताया इसने, रिजवान से 200 की पार्टनरशिप की थी, जिताया इसने मैच। लेकिन बात यह है कि यार सवाल अगर आपसे एक हो रहा है तो बजाय इसके कि आप उस पर इरिटेट हो, चिढ़ जाए, आप अगर तरीके से जवाब दे देंगे उसके बाद फिर गालिबन जर्नलिस्टों को ये भी कहा गया कि यार आप लोग। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।